बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इस वक्त अजित पवार ही बीजेपी से अलग होते दिख रहे हैं। तो क्या चुनाव से पहले अजित पवार बीजेपी की परेशानी बढ़ाएंगे? अब क्या बीजेपी अजित पवार से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 अपने चरण पर पहुंच गया, लेकिन उससे पहले कोहराम मच गया है। 20 नवंबर को मतदान होना है, 23 को परिणाम आने हैं, लेकिन उससे पहले की स्थिति महाराष्ट्र की चिंताजनक है। लेकिन इन सब के बीच एनसीपी नेता अजित पवार का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया। इंटरव्यू में उन्होंने चाचा शरद पवार को लेकर कई खुलासे किए और अपने रिश्ते, पीएम मोदी की मुंबई रैली से दूरी, भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे नारा, साथ ही कांग्रेस के साथ अपने संबंध से जुड़े बहुत सारे सवालों का जवाब खुलकर दिया। महाराष्ट्र चुनाव में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। चाहे रैली हो या फिर कोई इंटरव्यू, नेता किसी भी प्रकार के बड़े या विवादित बयान देने से बचते हैं, लेकिन इसी वक्त अजित पवार ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने महाराष्ट्र के सियासी हलकों में चिंगारी लगा दी है। इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में अजित पवार ने कहा, चुनाव में 4 दिन बाकी हैं, ऐसे सवाल का जवाब दूंगा तो और इश्यू बन जाएगा। मुझको भरोसा है लाडली बहन योजना इस चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा। मुझे पूरा भरोसा है महायुति 175 सीट जीतेगी, हम सीएम तय करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती में लगातार जनसंपर्क साध रहे हैं, मगर चर्चाएं ऐसी हैं कि महागठबंधन की सहयोगी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचार में नहीं दिखेंगे। इसी तरीके से कई तरीके की बातें होने लगी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचार में नजर नहीं भी आ रहे हैं। बारामती में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तटस्थ रुख अपनाया हुआ है। माना जा रहा है अप्रत्यक्ष तौर पर अजित पवार के प्रति नाराजगी है। कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि स्थानीय निकाय चुनाव में अपने समर्थकों को जिताने के लिए दादा हमें हराएंगे, फिर हम उन्हें समर्थन क्यों दें। बारामती सीट पर इस समय चाचा बनाम भतीजे के बीच चुनावी लड़ाई है। अजित पवार का मुकाबला भतीजे और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार योगेंद्र पवार से है। उप मुख्यमंत्री अजित 1991 से इस सीट से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बारामती सीट पर हाई वोल्टेज मुकाबला दिखा था। इस समय दादा के लिए पत्नी सांसद सुनेत्रा पवार, चिरंजीव पार्थ और जय पवार प्रचार कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों के बीच चर्चा है कि योगेंद्र पवार अजित पवार को कितनी टक्कर दे पाएंगे। दोनों के बीच वोटों का अंतर कितना होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की अजित पवार से नाराजगी की कुछ प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं। इनका आरोप है बीजेपी वर्कर्स को 1 करोड़ के काम देने का लालच दिया गया, मगर ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा के दौरान भी वो इस बात को लेकर परेशान थे। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी शिकायतों, समस्याओं और मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। पार्टी आलाकमान की ओर से समय ही नहीं निकाला गया। एक पदाधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ऐसी स्थिति में बड़े नेताओं के आदेशों का पालन कैसे होगा। हम बारामती में बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर अजित पवार की एनसीपी से भी समर्थन मिलना चाहिए। इसके बावजूद अजित पवार का दावा है कि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन 175 सीटें जीतेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो बारामती सीट से 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीतेंगे। कुछ सर्वेक्षणों में सत्तारूढ़ गठबंधन को बढ़त दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, हमारा लक्ष्य सामूहिक रूप से 175 सीटें जीतना है। सभी महायुति दल इस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राज्य विधानसभा में 288 सदस्य हैं। महायुति में बीजेपी, अजित पवार की राकंपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी उठापटक नजर आ रही है। इन सब के बीच अजित पवार के बयान ने और हंगामा खड़ा कर दिया है। अजित पवार ने कहा है, मैं आपको बता दूं, शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा एक जैसी है, एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा एक जैसी है, मगर महाराष्ट्र के लोग समन्वय की विचारधारा चाहते हैं। इसलिए मुझे बटेंगे तो कटेंगे का नारा पसंद नहीं आया और मैंने किनारा भी कर लिया। मैं सबका साथ, सबका विकास को मानता हूं। मेरी नजर में एक है तो सेफ है का मतलब सब साथ हैं तो तरक्की करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।